ये वाला टॉप सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा मेरी प्यारी सी ऑडियंस को इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बता देती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गायत्री आसरी है। जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरा काम है आप लोगों को सिलाई सिखाना। तो ये वाला टॉप है सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में बन जाता है और एकदम आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। किसी भी साइज का आप इस प्रकार का टॉप बना सकते हो, अपने लिए भी बना सकते हो और अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि ये जो 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त के लिए इस प्रकार का टॉप आप बनाओगे ना, तो बड़ा ही प्यारा लगने वाला है। तो देखिए, मैं आप लोगों को इसकी पिक दिखा रही हूँ। तो चलिए बता देती हूँ मैं ये वाला टॉप बनता कैसे है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, लेकिन जो कपड़ा इसमें लगेगा वो सिर्फ 1.5 मीटर ही कपड़ा लगने वाला है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। किसी ने इसकी कटिंग और स्टिचिंग नहीं बताई है। जो पहली वीडियो होगी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब देखिए, आप लोगों के सामने दिखाती हूँ। मेरे पास ये कुल मिला के मतलब 2 मीटर कपड़ा है, ठीक है। 1.5 मीटर कपड़ा लगने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, फोल्ड करूंगी कपड़े को। बंद भाग मेरी तरफ है, खुला भाग आप लोगों की तरफ है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, तो ये आप लोग अच्छी तरह से इस टॉप को बना सकते हो। एकदम आसान तरीका है, बिगनर्स के लिए भी एकदम आसान तरीका बनने वाला है। देखिए, ऊपर से खुला भाग है। सबसे पहले मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है ना, पीछे वाले पार्ट के हिसाब से बता रही हूँ मैं। पीछे वाले पार्ट की मैं लंबाई रखने वाली हूँ 24 इंच। उसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगी, हुआ ये 25 इंच। तो 1 इंच आपको जो है एक्स्ट्रा लेना, यानी कि पीछे वाली जो लंबाई रखोगे ना, उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लंबाई का निशान लगाना। पहले पीछे वाला पार्ट मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरे जो कपड़े की जो चौड़ाई है वो 20 इंच की है। वैसे 20 या 21 इंच की होती है। इसमें स्लीव्स ना 7 ही बनेगी। अगर आपको स्लीव लंबी चाहिए तो आपको ज्यादा 45 का पहना रखना होगा। इसमें ना मैं 3/4 स्लीव बना रही हूँ। इसमें छोटी बड़ी कोई भी स्लीव बना सकते हो और एक साथ ही बनने वाली है। सबसे पहले तीरी का निशान लगाना है। मैंने 7 का लगाया, 14 इंच मतलब तीरा उसका हाफ हुआ 7 इंच। 1 इंच डाउन सभी साइज के लिए कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 इंच का मैंने डाउन किया है। उसके बाद 2.5 इंच गले की मैंने चौड़ाई रखी है। इसमें आप बोट नेक बना सकते हो, यानी कि 3 साढ़े 3 इंच का गला आप चौड़ाई में ले सकते हो। इसमें छोटा गला ही बनता है पीछे का और आगे का। अब इसके बाद जो मैंने 1 इंच डाउन किया था ना, वो गले के निशान से लेकर जो मैंने 2.5 इंच का लगाया था उसको आपको सीधा लेके जाना। तो देखिए, जो स्केल आपका जहां तक जा रहा है ना, वहीं तक पूरा आगे तक निशान लगाना जैसे मैंने लगाया। उसके बाद मैंने 1 इंच डाउन कर दिया। अब सबसे पहले आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 8 इंच का लगाऊंगी। 7 का मैंने तीरा रखा, उसमें 1 इंच प्लस करके 8 का लगाया। इसमें आर्म होल जो है खुला होता है, लूज होता है और लंबाई का निशान ज्यादा लगता है। तो मैंने 8 का लगाया, 32 के अकॉर्डिंग लगाया। अब यहाँ पे मैंने सामना भाग लेने के लिए निशान लगा लिया। अब यहाँ पे जितना चेस्ट है ना 32 है, उसका 4th भाग होता है 8 इंच। उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया, 9.5 का निशान लगाना है फिटिंग के लिए, जो मैंने निशान लगा लिया। लेकिन इससे पहले मैं मोरी का निशान लगाऊंगी यहाँ से। जो मैंने ऊपर निशान लगाया था वहां पे आधा इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उसको छोड़ने के बाद मैंने मतलब मैं यहाँ पे ना 6.5 का लगाऊंगी। मुझे ना चुन्नट बनानी है थोड़ी सी, या आप लूज भी रख सकते हो। तो मैं चुन्नट बनाऊंगी, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई का निशान लगाऊंगी, यानी कि कुल मिला के मैंने 7 का निशान लगाया, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने निशान लगाया था फिटिंग का 1.5 इंच लूजिंग देते हुए उस निशान को आपको तिरछा मिलाना है मोरी तक। तो ये स्लीव्स बन जाएगी। अब इसके बाद शोल्डर में सेंटर में रखते हुए आपको कमर का निशान लगाना है, फिर आपको हिप का निशान लगाना है। जैसे कुर्ती में लगता है सेम तरीके से इसमें निशान लगेगा। अब जो मैंने चेस्ट में 1.5 इंच लूजिंग देने के बाद निशान लगाया था ना, वही निशान मैं कमर पे उठाऊंगी और उससे आधा इंच एक्स्ट्रा मैं हिप पे उठाऊंगी। देखिए, पतले हो तो आप सेम भी रख सकते हो। अगर आप हिप में ज्यादा हो ना, फिर आपको हिप में आधा या पौना इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस करोगे ना तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हिप में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। अब इसके बाद एकदम सिंपल जो कमर वाला निशान है उससे थोड़ा सा ऊंचा लेते हुए आपको गोलाई करनी होती है। इस प्रकार निशान लगाना होता है। तो ये बड़ी आराम से गोलाई हो जाती है। इस प्रकार ये स्लीव की गोलाई, इनकी अंडर आर्म की तरफ ये गोलाई हो गई, स्लीव बन गई है। आप चाहो तो सेंटर भाग निकालते हुए भी कमर का और चेस्ट का इस प्रकार गोलाई कर सकते हो। अब नीचे घेरे का निशान लगाना है। तो जितना हिप में रखा था ना, उससे मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही रखा है, इनकी आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब देखिए, जो चाक वाला नीचे वाला ये बनेगा ना, ये आप इसको कम ज्यादा भी रख सकते हो, यानी कि ये कम ज्यादा भी होता है, इससे लंबा भी हो सकता है। अब इसके बाद मैं गले की चौड़ाई रखूंगी। ये क्योंकि पीछे वाला पार्ट है तो पीछे के लिए मैंने 2 इंच की गोलाई रखी है पीछे वाले गले की, ठीक है। इसमें 2 या 1.5 इंच ही ली जाती है। आप अगर बोट नेक बना रहे हो ना, फिर आपको 3 साढ़े 3 यानी कि ले सकते हो पीछे का गला। तो इस प्रकार इसके बाद आपको सीधी इसकी कटिंग कर देनी है और एकदम आसान तरीका है। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को सिलाई के बारे में बताना, मतलब आसानी के साथ सिलाई सिखाना। अगर आप नए हो तो जुड़ जाना सिलाई मंत्र चैनल के साथ। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ और गले की भी मैंने यहाँ पे
कटाई कर दिया। अब इसके बाद पीछे वाला तो मैंने कटिंग कर लिया। अब आगे वाले की कटिंग कैसे होगी वो ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे पिन्ने लगाई है ताकि ये हिले ना। तो देखिए मेरा तो ये क्रेप का कपड़ा है, आप कॉटन के कपड़े में बना सकते हो। अब सेम टू सेम आपको कपड़े को बिछाना है, जैसे पहले बिछाया था तो मैंने यहाँ पे बिछा लिया। फोल्ड भाग मेरी तरफ है, खुला भाग आप लोगों की तरफ है। अब फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर सेम टू सेम रखना है कि फोल्ड को फोल्ड से मिलाते हुए आपको अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे आपको चेंजिंग कहाँ करनी है वो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा। देखिए ये मेरी लंबाई यहाँ तक है पीछे वाले पार्ट की। अब यहाँ से आप 6 इंच या 8 इंच तक आप इसकी लंबाई ले सकते हो, यानी कि पीछे वाले पल्ले से आप 6 इंच या 8 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 6 इंच ही रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। वो आपकी चॉइस है आपको कितना रखना है। तो मैंने 6 इंच का यहाँ पे निशान लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद इसकी आपको ना गोलाई भी करनी पड़ेगी। वो कहाँ से करनी पड़ेगी, जो हिप वाला मैंने जो निशान लगाया था ना वहीं से ही आपको गोलाई करनी है नीचे तक। ठीक है, वो कैसे करनी है वो भी बताती हूँ। और साइड से आप है ना इसको सीधा भी रख सकते हो और गोलाई भी कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे गोलाई कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और बताती हूँ, ये जो मैंने हिप की लंबाई का निशान लगाया वो मैंने कुर्ती के हिसाब से नहीं लगाया। जैसे कुर्ती में हिप की लंबाई का निशान लगता है ना, इसमें मैंने 2 इंच माइनस करते हुए निशान लगाया, यानी कि ऊपर की तरफ निशान लगाया है, यानी कि कम किया है मैंने हिप का निशान लंबाई में। समझ में आ गया, वरना ये क्रिस क्रॉस नहीं हो पाएगा। और उसके बाद आपको सेम टू सेम निशान लगा लेना है पीछे वाले पल्ले को रखते हुए। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक बार और बताती हूँ इम्पोर्टेंट। देखिए आप साइड से सीधा भी रख सकते हो, इसकी गोलाई भी कर सकते हो। तो मैंने तो जो है गोलाई कर दी है, मैंने सीधा नहीं रखा है। तो आप दोनों ही तरीके यूज कर सकते हो, दोनों ही तरीके से ये सुंदर लगता है। एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा, बनाइएगा जरूर। इसको बनाने में सिर्फ आधा घंटा ही लगता है, आप बना सकते हो। और देखिए 15 अगस्त आने वाली है, तो 15 अगस्त में इस प्रकार का टॉप बनाकर पहनिएगा। आप अपने लिए अपने बच्चों के लिए बना सकते हो और ये सुंदर भी लगता है पहना हुआ, और बन भी जल्दी जाता है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं निशान लगाऊंगी, और निशान कौन सा लगाना है, कमर का। तो मैं यहाँ पे कमर का सीधा निशान लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिएगा। तो मैंने कमर का आगे तक निशान ले लिया है। अब यहाँ पे मैं कमर से लेके नीचे तक 1 इंच का निशान लगाऊंगी, और आपको करना क्या, सेंटर से कट करना है। तो मैंने सेंटर से कट कर दिया है, लेकिन जब आप ये कट करोगे ना आप कमर तक पूरा ही कर देना है, इनकी जो मैंने कमर का निशान लगा ना पूरा ही कट कर देना है। मैंने ऊपर बाद में और कट कर दिया था, वरना ये क्रिस क्रॉस नहीं हो पाएगा, बंद नहीं पाएगा। तो आपको कमर तक पूरा ही कट कर देना है, ये मतलब एकदम परफेक्ट बनेगा उसके बाद जब आप कमर तक कट करोगे। और इसके बाद आपको गले की लंबाई का निशान लगाना, जितना भी आप लेना चाहते हो। मैंने 4.5 इंच की रखी, आप 4-5 इंच रख सकते हो। बुकरम का गला भी रेडी कर सकते हो, पाइपिंग का भी कर सकते हो, या पट्टी द्वारा भी गले की आप फिनिशिंग कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको प्रोसेस भी बता रही हूँ, वैसे साथ में आप लोगों को समझा भी रही हूँ। देखिए सेंटर से ये कट हो गया ना, तो मैंने बाद में ना थोड़ा 1 इंच जो मैंने छोड़ा था ना उसको भी मैंने कट कर दिया था। अब उसके बाद क्या करना है, आपको गला फिनिशिंग करना है दोनों ही आगे और पीछे के। तो मैं पट्टी के द्वारा इसको फिनिशिंग करूंगी, यानी कि उरे पट्टी बनाऊंगी। उरे पट्टी बनाने के लिए मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है। तो देखिए किसी ने पूछा था कि उरे पट्टी बनती कैसी है, किस कपड़े में बनती है। तो देखिए हमेशा चौकोर कपड़े में उरे पट्टी को बनाया जाता है। अगर आप चौकोर कपड़े में उरे पट्टी नहीं बनाओगे तो आपकी जो पाइपिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस प्रकार उरे पट्टी लगती है। गले में लगाओ या ब्लाउज के गले में लगाओ या कुर्ती के पीछे गले में लगाओ, तो इस प्रकार ही पट्टियों की कटिंग होती है, ये उरे पट्टी होती है। ठीक है ना, अगर ऐसी नहीं होगी ना तो फिर आपकी पट्टी में झोल आएगा, पाइपिंग में झोल आएगा। तो मैंने ये 2 बना लिया है स्टिप। अब मैं पीछे वाले गला और आगे वाला गला फिनिशिंग कर दूंगी। देखिए मेरा इतना कपड़ा बच चुका है, आधा मीटर के करीब, तो मेरा 1.5 मीटर कपड़ा ही लगा है। तो मैंने पीछे वाले गले में ये जो पट्टी लगा ली है, इनकी पट्टी को फोल्ड करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगाई है। ये पीछे फोल्ड हो जाएगी और ऊपर सिलाई आ जाएगी। तो मैंने ये फिनिशिंग कर दी है आगे वाले गले पे, तो मैंने फिनिशिंग कर ली। इसी प्रकार पीछे वाला गला फिनिशिंग करना है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी आपको कटिंग कर देनी है। इसके बाद इसको स्टिचिंग कैसे करना वो बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले सीधे को सीधे के साथ मिला देना, उल्टा भाग मैंने ऊपर रखा है। और यहाँ पे देखिए पीछे वाले गले की मैंने फिनिशिंग अभी तक नहीं की है। पट्टी को तो लगा दिया। देखिए स्टिचिंग होने के बाद ये पीछे की पट्टी बाद में फोल्ड हो जाएगी, तुरपाई कर सकते हो या सिलाई भी कर सकते हो। अब पीछे वाली पट्टी को आगे वाले गले पे ओवरलैप करना है, और इस प्रकार स्लीव यानी कि शोल्डर को मिलाते हुए ऊपर से आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। जैसे कुर्ती में लगाया जाता है ना, सेम टू सेम तरीका आपको इसमें भी फॉलो करना है और आपको सिलाई लगानी है। तो मैं ये सिलाई लगाने के बाद इसका आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ स्टिचिंग का, वो कैसे होगा। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है, जुड़ चुके हैं दोनों शोल्डर और स्लीव्स। अब देखिए जो सेंटर से मैंने कट किया था उसकी फिनिशिंग करनी है। इनकी पतली पतली इसको मोड़ते हुए ऊपर से आपको सिलाई लगानी है, एकदम पतला पतला फोल्ड करना है, और सेंटर में आके भी आपको अच्छी तरह से फिनिशिंग कर दिया। आप चाहो तो अलग पट्टी लगाते हुए भी इस पे फिनिशिंग कर सकते हो। इसके बाद आपको स्लीव में जो मोरी है ना उसकी फिनिशिंग करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पट्टियां कटिंग करके रखी हुई है। देखिए ये कितनी कटिंग करनी है, जैसे जैसे मेरा बाजू यहाँ तक आएगा, तो मैंने इस हिसाब से इसको कटिंग मतलब किया है।
ठीक है, यानी कि लंबाई में मेरी 12 इंच है, चौड़ाई में मेरी 3 इंच की है। तो ये आगे मैं इसको ज्वाइंट करूंगी, कफ की तरह ये ज्वाइंट हो जाएगी। इसको ज्वाइंट कैसे करना है वो बताती हूँ। देखिए, ऊपर सिलाई छोड़ी है, उसके बाद में जितना भी आपको मोरी का रखना है उसका आपको निशान लगाना है। मैंने निशान लगा लिया, नीचे स्टिचिंग का आधा इंच का ले लिया। जो भी बचा ना वो मैं ऊपर जो है ना इसकी चुनौटे बना दूंगी। समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा ही है। ज्वाइंट को सेंटर में रखूंगी, जो मैंने ज्वाइंट लगाया, और पट्टी के सेंटर भाग बनाऊंगी, यानी कि पट्टी को भी मैं कट करूंगी। और उसके बाद ये मतलब ऊपर टर्न होते हुए ऊपर आ जाएगी और सिलाई लग जाएगी, सेंटर में ये प्लीट्स बन जाएगी। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बन जाएगा। अब देखिए, मैंने ये सेंटर से जो कट गया था वहां पे मैंने फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई लगा दिया। आप चाहो ना सेंटर से, अगर आपकी फिनिशिंग नहीं आ रही हो तो आप एक्स्ट्रा अलग पट्टी लगाते हुए भी आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हो। अब देखिए, मैंने कफ को यानी जो पट्टी थी ना उसको भी मैंने ज्वाइंट कर लिया। मैंने यहाँ पे ना बॉक्स प्लीट डाल ली है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना। उसके बाद आगे की तरफ टर्न करते हुए ऊपर से सिलाई लगा दी है। ये एकदम सिंपल है, ये तो आप बना ही सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोसेस बता रही हूँ, मतलब इस तरह से ये बनती है, ठीक है। दोनों ही मैंने पट्टियों को स्लीव के साथ यानी कि मोरी के साथ अटैच कर लिया है। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है वो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इसमें ना पूरी चुन्नटें भी डाल सकते हो आप, कफ भी लगा सकते हो, बटन वाले कफ को भी आप इसमें लगा सकते हो, इलास्टिक भी लगा सकते हो स्लीव में, वो आपकी मर्जी है। छोटी स्लीव भी बना सकते हो, बड़ी स्लीव भी बना सकते हो। अब इसके बाद आपको साइड वाली सिलाई करनी है। आधा इंच कपड़ा मैंने छोड़ा था, उतना ही कपड़ा दबाऊंगी और साइड वाली सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने दोनों ही तरफ साइड वाली जो है सिलाई लगा दी है। अब इस सिलाई लगने के बाद जो मैंने नीचे मतलब गोलाई में किया था ना बॉटम, उसको क्या करना, पतला पतला फोल्ड करना है और एकदम फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। और ये आसानी से फोल्ड हो जाती है और सिलाई भी लग जाती है। तो मैं दोनों ही पार्ट में मैंने सिलाई लगा दी है। पीछे से भी आपको क्या करना है, चाक को फोल्ड करना है, उसके बाद नीचे से आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 2 डोरियां बना के रखी हुई है, डसियां। अब इन डसियों को कहाँ लगाना है, जो आपका हिप वाला निशान आया था ना, हिप वाले निशान के सामने ही आपको इसको लगाना पड़ेगा, यानी कि उल्टी तरफ ही लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको अटैच कर लेती हूँ। तो मैंने इसको भी अटैच कर लिया है और जो गोलाई में जो साइड वाली सिलाई थी ना वो भी लगा लिया है, गोलाई में भी सिलाई लगा ली है। अब देखिए, जो मैंने हिप का निशान लगाया था ना, मैंने उससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि इसको खुला रखा है हिप से, वरना ये ना क्या क्रिस क्रॉस नहीं हो पाएगा, जैसे मैंने पहले बोला था। अगर आपका थोड़ा सा नीचे हो जाए ना तो आप इसको बाद में सही भी करके ऊपर की तरफ सिलाई ले सकते हो, ठीक है। मैंने ये गोलाई में सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद नीचे आप चाहो तो लेस से डेकोरेशन भी कर सकते हो, तो मैं इसमें लेस लगाऊंगी। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये टॉप आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।